नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और भारत और चाबहार पोर्ट के बारे में। अमेरिका जो है बोल रहा है कि सैंक्शन लगा देगा भारत के ऊपर। क्यों लगाएगा? क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट जो है एग्रीमेंट कर लिया है 10 साल के लिए। तो इसीलिए जो है अमेरिका को बहुत जबरदस्त तगड़ी वाला जो होता है ना, तगड़ा वाला जो मिर्ची लगा है। और इस मिर्ची से जो है बौखलाया हुआ है अमेरिका। सुबह सुबह जो है आप जब न्यूज सुनेंगे तो उठते के साथ जो है पता चलता है कि अमेरिका जो है धमकी सीधे दे रहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन तो अभी लगाया नहीं है, बाद में क्या होगा उसका तो बाद में बात करेंगे। अच्छा से उसके ऊपर सर्वेक्षण करेंगे, उस पे उसका अच्छा सा जो है वीडियो वीडियो बनाएंगे। तो ये सब जो है एक स्टंट है अमेरिका का, जो कि हम लोग इस पे देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग समझते हैं कि ये सैंक्शन होता क्या है, अब भारत पे क्यों लगाना चाहता है, और चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और चाइना और पाकिस्तान को जो है इससे मिर्ची क्यों लग रही है। तो ये सब चीज के बारे में अभी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे, हिंदी से और आसान से आसान भाषा में करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि भारत को अचानक से ईरान से फोन आता है कि आइए, और अभी जो है आके जो है तो आपको हम 10 साल के चाबहार पोर्ट देते हैं। चाबहार पोर्ट उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है जहां से इंडिया डायरेक्ट चाहता तो पाकिस्तान के थ्रू भी कर सकता था, रोड बना सकता, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से भारत के साथ रिलेशन रखता है, आप ये पूरा विश्व जानता है। और इसमें जो है चाइना जो है पाकिस्तान के साथ ग्वादर डेवलपमेंट किया था, ग्वादर पोर्ट, जो जो कहीं ना कहीं जो भारत के नॉर्म्स एंड कंडीशन को वायलेशन करता है, क्योंकि वो पीओके जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पीओके से पास करता है। पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग मानता है, भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, जो कि जो है पाकिस्तान उसको जो है जबरदस्ती अधिकरण कर रखा है। तो इसीलिए जो है इससे में जो है भारत ने जो है रोड एंड इनिशिएटिव में जो है भाग नहीं लिया। तो गदर पोर्ट है और इसके जस्ट बगल में है चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान से लगा हुआ है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना बोला जाता है, 32 किलोमीटर है। लेकिन भारत पाकिस्तान का गोदर पोर्ट यूज ना करके, पाकिस्तान में रोड ना बना के ईरान से बनाया है। ईरान से बनाने के बाद ईरान से सीधे अफगानिस्तान में बीच भेजता है। इसमें सेंट्रल एशिया में आसानी से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और सीधे जाता है रशिया के साथ, डायरेक्ट बिजनेस कर सकता है। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए तो हो ही जाता है, इसके अलावा जो है पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गल्फ कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला जाता है कि 1/3 टाइम घट जाएगा, मतलब कि अभी जो है भारत जो भी शिपमेंट भेजता है, कंसाइनमेंट भेजता है, ट्रांसपोर्ट से भेजता है समुद्र के द्वारा, अरेबियन सी से होते हुए, रेड सी से होते, मेडिटेरियन सी से होते हुए उधर जाता है तो रशिया पहुंचता है तो 45 दिन लगता है। अभी जो है सिर्फ 10 डेज में जो है पहुंच जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा पैसा का बचत होगा। इसके अलावा जो है गुड्स एंड सर्विसेज जब फास्ट हो जाएंगे यूरोप के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, गल्फ के साथ। तो अब जो है ईरान के जो है एम्बेसडर है भारत में, उनसे बार बार पूछा कि आपके पे तो अमेरिका जो बहुत ज्यादा लगा रखा है सैंक्शन, तो क्या भारत पे लगाएगा? तो बोला कि भारत पे, उनका कहना है कि भारत पे लगा ही नहीं सकता है सेक्शन, क्योंकि भारत जो है ग्लोबल मार्केट में जो है एक बहुत ऊंचा पोस्ट पे है, ऊंचा औहदा पे है। यदि भारत में यदि सैंक्शन लगा तो पूरा मार्केट जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा और पूरा मार्केट यूरोप तक जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी जो ये है गोडर पोर्ट जो है डीप सी पोर्ट है, बस गोडर पोर्ट नहीं, चाबहार पोर्ट। गोडर पोर्ट तो पाकिस्तान में है, तो चाबहार पोर्ट जो है ईरान में जो डीप सी में है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत से बिजनेस करने के लिए। और ये पहला ऐसा डीप सी है जो भारत ने जो है 10 साल के एग्रीमेंट, पहले क्या हुआ था 2018 में जो है इस पे साइन किया गया था कि भारत जो है चाबहार पोर्ट को डेवलप करेगा और इससे बिजनेस करेगा। लेकिन उस समय भी अमेरिका जो है सैंक्शन, ईरान पे तो सैंक्शन लगा रखा है, ईरान पे काटसा सैंक्शन लगा रखा है कि कोई भी बिजनेस, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत सरकार को छूट दिया गया था 2014 में। लेकिन 2024 में जैसे ही साइन किया, अमेरिका को लगता है कि ये नया डील हो गया है भारत का ईरान के साथ, भारत जो है हमसे आंखें मिला के बात करेगा, ऐसा सोच में पड़ गया है। और भारत को जो है
धमकी दे रहा है कि हम उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे। तो इस धमकी को देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने जो है उनका लक्ष्य साफ है कि पहले नेशन फर्स्ट, नेशन के लिए हित में जो भी कार्य होगा उसको करने से नहीं हिचके। अभी क्या चल रहा है, भारत में इलेक्शन चल रहा है, 2024 का इलेक्शन हो रहा है और थर्ड टर्म में कहा जाता है 99% चांस है कि भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आएगा, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पार्टी है। तो ये फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बावजूद जो है भारत में जो आचार संहिता लगा हुआ उसको उल्लंघन करके भारत के मंत्री जो है जाते हैं ईरान में और इसका साइन करके आते हैं 10 साल का एग्रीमेंट, क्योंकि ये भारत का हित के बारे में। और भारत के हित के बारे में जो है कोई भी स्टेप उठाना पड़े, किसने भी सीरियस मैटर रहता है, भारत उठाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे रशिया में से जो हम लोग ने सस्ता से सस्ता तेल लेकर आया था, ऑयल लेकर आया था। हालांकि क्या नाम है, अमेरिका ने जो है काफी ज्यादा जो है इस पे बहस किया था, इसको बोला था कि नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद ही हमने किया क्योंकि ये देश हित की बात थी। 140 करोड़ आबादी की बात थी, वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज होने से बचाने की बात थी। तो इसी तरह से ये जो चाबहार पोर्ट है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें INSTC होता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाबहार पोर्ट के लिए। देखिए इससे क्या होगा कि 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है सिर्फ 10 दिन में कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो है ये स्विच कैनाल जो है, स्वेज कैनाल, इस पे डिपेंडेंसी खत्म होगा। जो हम लोग इतने ज्यादा घूम के जाते हैं, इतने ज्यादा जो स्ट्रगल करते हैं, ये सारा खत्म हो जाएगा। और इसी के अलावा जो है भारत का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा यूरोप के साथ। बस सिर्फ 3 दिन या 10 दिन में ही जो है सफर किया जाएगा। अब क्या होगा, पूरा वर्ल्ड जो है इसका लाभ उठाएगा। इस कॉरिडोर में यूरोपियन तक जो है बस चल के आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि चीन और पाकिस्तान जो है पूरा बौखलाया हुआ, क्योंकि चीन को अब ऐसा लगने लगा है कि उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं जो है उसको लोग नहीं पूछ रहे हैं, खतरे के निशान पे आ गया है। और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में बना है वो भी जो है चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखता है, इसके वजह से क्या हुआ कि ग्वादर पोर्ट को जो है एक बोला जाता है एक शिप तक जब वो उस पर नहीं आकर रुकती है। क्यों? क्योंकि भैया ट्रस्ट नहीं है किसी पे। पूरे वर्ल्ड को जो है भारत पे जो है अंधा विश्वास है, अंधा भरोसा है। इसके अलावा जो है चाइना जो है जिस तरह से कूटनीति करता है और जिस तरह से जो है चाल चलता है कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है पूरे दुनिया को जो है जोड़ेंगे, और उसी बीच जो है छोटे छोटे देशों को जो है कर्ज के जाल में फंसा देता है और उस पर दबाव डाल के जो है उससे जो है कई चीज मनवा लेता है। तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व को समझ में आ गया है कि चाइना कभी फायदेमंद का बिजनेस नहीं हो सकता है। वहीं भारत जो अभी उभर के तेजी से उभर के आ रहा है 10 सालों में, तो लगा कि भारत जो है एक ट्रस्टेबल है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसके साथ भारत के साथ बिजनेस करना बहुत ही सॉफ्ट होगा और अच्छा होगा। तो इसीलिए जो है सारे देश जो है भारत के साथ करना था। इसीलिए जो है एम्बेसडर ईरान के एम्बेसडर जो है भारत में जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत पे सैंक्शन लगा ही नहीं था। इलियासी साहब हैं, उन्होंने कहा कि देखो भारत पे सैंक्शन लगा ही नहीं सकते क्योंकि भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए, यहां तक जी है एशियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सस्ता में डिफेंस का इक्विपमेंट बेच रहा है। भारत के पास जो है 140 करोड़ का आबादी है जो कि बहुत बड़ा कंजप्शन मार्केट है। तो अमेरिका जो है सैंक्शन लगा ही नहीं सकता है भारत पे। तो अमेरिका बार बार ऐसे धमकी क्यों देता है सैंक्शन लगाने पे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता और वो सोचता है कि कुछ भी होगा वर्ल्ड में मेरे अनुसार होगा, जिसको नजरअंदाज जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि भारत ने जैसे ही चाबहार का सैंक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट पे 10 साल के लिए अनुबंधन किया गया और साइन जो है अमेरिका को जो है भारत ने चूड़ियां पहना दी, ऐसा बोला जाता है। तो ये तो चुनावी स्टंट है कि चुनाव जीतने के लिए जो है सभी पार्टियां हैं
कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव जो है दूसरे कंट्री के बारे में बोलते हैं। जिस तरह से जो अभी पाकिस्तान का खूब मुद्दा उठता है चुनाव में, तो ये सब जो है, ये सब जुमलाबाजी जो है सिर्फ जो होता है इलेक्शन तक ही होता है, और इसको जो है कोई माइंड नहीं करता है उतना ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं है। तो ये था हमारा जो है चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस। चाबहार पोर्ट भारत में आने से जो है भारत में चार चांद लगने का बराबर हो गया है। बोला जाता है कि भारत जो है इससे बहुत ज्यादा खुश है। पहले क्या था, 2018 से पहले सिर्फ 1 साल के लिए मिलता था और अनुमान जो बढ़ाते जाता था, और हैवी इन्वेस्टमेंट भारत का इस चाबहार में लगा हुआ है। $100 मिलियन जो है अभी उन्होंने जो है सक्सेस किया है। इसके अलावा जो है पहले से भी 200-250 मिलियन डॉलर जो है ईरान में कर रखा है। प्लस यहाँ से जो है रोड कनेक्टिविटी जो है रशिया से, रशिया भी बढ़ चढ़ के सामने आकर इस चाबहार पोर्ट पे जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उससे कनेक्टिविटी बना रहा है रशिया से यूरोप तक, और पूरे गल्फ कंट्री को वहां से जो है रोडवे के द्वारा बनाया जा रहा है। रोड से फिर आपका जो है सेंट्रल एशिया में रोड पूरा तेजी से बनाया जा रहा है, यहाँ तक अफगानिस्तान तक बहुत चौड़ा रोड बना दिया गया है, ताकि जो है डायरेक्ट चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट माल जो है सीधे अफगानिस्तान जाए बिना कोई रुकावट के। अभी क्या होता है, अफगानिस्तान माल जाता है कहां से, पाकिस्तान होते जाता है। पाकिस्तान उस पर जो है कड़ा से कड़ा रुख अपनाता है, और बहुत सारा पैसा जो है वसूलता है ट्रकों से, और फ्री फ्लो होने भी नहीं देता है। बोलता है बीच में चोरी होने का भी मामला रहता है। तो पाकिस्तान का हालत तो पूरे वर्ल्ड से छिपा नहीं है। तो यही कारण है कि अमेरिका जो है तिलमिलाया हुआ है कि भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब उसका कोई बात नहीं सुनता है। और सही बात है, अमेरिका जैसे दोस्त, अब जो अमेरिका जैसे देश का जो है ना अब नहीं चलने वाला है। अब जो है अमेरिका जो कहीं ना कहीं बैकफुट पे अब दिख रहा है। अब भारत जो है, भारत, रशिया, चाइना, ये सब बड़े बड़े जो है मार्केट जो है अमेरिका को नजरअंदाज कर दिए हैं। भारत ने जो है बिना उसको नजरअंदाज करते हुए S-400 खरीदा रशिया से। तो अमेरिका का जो है कहीं ना कहीं जो है पोल खुलता दिख रहा है कि भारत जो है अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर रहा है। अमेरिका सिर्फ जो हल्लाबाजी करता है कि सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। अभी तो बात स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है, सैंक्शन लगता है नहीं लगता है। जब आएगा तो उस पर हम लोग बात करें। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, जो कि जिसको सभी देशों को लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता रूट हो जाएगा एक स्वेज कैनाल को छोड़ के। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है भारत को और विश्व को जो है एक दूसरे से जोड़ेगा। तो अमेरिका का सैंक्शन बाद में देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी देखते हैं क्या क्या अभी और बात होता है इस पे। लेकिन भारत के हाथ में जो है चाबहार पोर्ट आ गया है। अब भारत में विन विन सिचुएशन भारत का है। थैंक यू, धन्यवाद।